इस चीज़ का तो कोई गिनती नहीं है। कितने लोगों को उन्होंने नाम दे देना था, कितने लोगों की उन्होंने ज़िंदगियां सुधार देनी थी, दुख कष्ट तकलीफ ख़त्म हो जाने थे, कितने लाखों लोग सुधर जाते। बहुत ज़्यादा ये जो लॉस है इसके ऊपर तो किसी ने गौर ही नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह ढींडसा की चर्चा हम सीधा लोगों से बात करके जानते हैं, उनका क्या मानना है। आज 3 से 4 साल होने वाले हैं, गुरुजी अब इन लोगों के बीच में नहीं हैं, तो समाज की जो लेडीज़ हैं उनका क्या कहना है। आज एक बहुत अहम हिस्सा होती हैं हमारे समाज का लेडीज़, एक नींव होती हैं। इनसे जानते हैं कि इनका एक गुरु, एक संत के बारे में क्या कहना है, जिनके बारे में काफ़ी अलग तरीके से भी आपने सुना, काफ़ी बातें उनके बारे में सुनी, काफ़ी उनके फॉलोअर्स भी हैं। क्या है उनकी असली सच्चाई, ये हम लोगों से बात करके आपको दिखाते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम सुमन है जी। सुमन जी, क्या काम करते हैं? हम हाउस वाइफ है, घर संभालते हैं और उसके बाद एक हमारा मैरिज भी हुई है, वो भी था। जी जी, आपका क्या मानना है आज के समय में समाज में किस तरीके का माहौल चल रहा है सुमन जी? आज का जो माहौल है ये बहुत ही ज़्यादा वो है, इसमें हर तरह से बच्चे हैं, युवा हैं, जो सब नशे की तरफ बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और जो अपनी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। गुंडागर्दी, चोरी, लूट मार बहुत ज़्यादा फैली पड़ी है, माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ जी। गुरु जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह ढींडसा हैं, उनके बारे में क्या जानते हैं? उनके बारे में क्या बताएं, उनके बारे में तो बोलते बोलते ही थक जाएंगे। उनके तो बात ही ऐसी है, वो सारी दुनिया को ही पता है। उनके बारे में क्या बात, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें, ये तो कुछ खुद हम भी नहीं जानते हैं। कितने समय से जानते हो आप उनको? हम उनको जानते 30-35 साल से जी। और मुझे नाम लिए हुए भी 30 साल हो गए हैं और सेवा पे जाते हुए भी 22 साल हो गए हैं कि हम डेली वहाँ पे रूटीन पे अपने हफ्ते में 2 दिन 3 दिन सेवा पे भी जाते रहते हैं। किस तरीके के काम किए हैं गुरुजी ने समाज के लिए? गुरुजी ने जो काम किए हैं आज तक कभी किसी ने नहीं किए हैं। लोगों ने तो ये काम किया है ना, कोई गरीब बैठा होगा तो उसको जाके बस खाना खुना खिला देंगे, 2 वक्त का खाना दे दिया। और गुरुजी ने जो अपने शिष्यों को या जो अपने उनके फ्लोर्स हैं उनको इस काम के लिए प्रेरित करा है कि जो गरीब आदमी है उसकी आप ऐसा करो, उसका काम धंधा चलवा दो, उसको नशे से दूर करवा दो, उसका छोटा सा दुकान चला दो। उसकी दुकानदारी चल गई, उसने मांगना छोड़ दिया, वो तो उसका तो पेट भरता भरता है, उसकी पूरी फैमिली तक का उन्होंने इंतजाम कर दिया। उन्होंने एक टाइम के भूख का इंतजाम नहीं करा, उनके पूरे ही उसका कर दिया, उन्होंने जड़ को ही ख़त्म कर दिया। देश की तरक्की के लिए क्या योगदान है गुरुजी का? देश की तरक्की के लिए, देश के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करे हैं। हर चीज़ के लिए वो बच्चों को, जो बेटियां हैं उनको पढ़ा लिखा के आगे इस काबिल बना दिया कि वो आज अच्छे अच्छे मुकाम पे हैं। लड़के हैं और हर काम में हैं, चाहे टूर्नामेंट्स के उन्होंने बच्चों के लिए वो करे हैं। तो हर तरह से उन्होंने मोटिवेट किया है बच्चों को कि आज वो बच्चे अपना सारा कर रहे हैं जो कुछ भी हैं। आप एक लेडीज़ हो, लेडीज़ के लिए, जहाँ बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए क्या योगदान है? लड़कियों को सबसे पहले तो उन्होंने कॉन्फिडेंस वो करा जो नहीं था अपने में। जरा जरा सी बात पर रोने वाली लड़की को उन्होंने इतना ज़्यादा वो कर दिया है कि आज वो लड़की कल ही 10 जनों के बराबर खड़ी होकर अपना हक से अपना हक मांग सकती है। सेल्फ कंट्रोल उसमें इतना है, किसी के नीचे दबने वालों में नहीं है। गलत करती नहीं है तो गलत सहती भी नहीं है। जो चीज़ पहले लड़कियों में नहीं थी, ये हमारे गुरुजी ने ही लड़कियों को सिखाया है कि किस तरह से बेटा जीना है। और लोगों को उन्होंने इस चीज़ के लिए कहा कि लड़कियां लड़के सब बराबर हैं, लड़की को भी अच्छा पढ़ाओ, उसको शिक्षित करो, पढ़ लिख जाएगी, वो अपने पैरों पे सेट हो जाएगी तो अपना उसको लाइफ बिल्कुल वो होएगी, आपको उसके बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है आज के समय में उनकी ज़रूरत है समाज को, बेटियों को? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज जो टाइम चल रहा है, गुरुजी के आने से जो ये माहौल सारा बिगड़ा पड़ा है, वो हर साल हर हफ्ते जब इतने लोगों को नाम वगैरह देते थे तो उनसे जो वो अपना वो लेते थे, प्रण करवाते थे, तो कितने लोग बुराइयां छोड़ जाते थे। इस चीज़ का जो लॉस पड़ रहा है, इस चीज़ का तो कोई गिनती नहीं है। कितने लोगों को उन्होंने नाम दे देना था, कितने लोगों की उन्होंने ज़िंदगियां सुधार देनी थी, दुख कष्ट तकलीफ
ख़त्म हो जाने थे, कितने लाखों लोग सुधर जाते, बहुत ज़्यादा। ये जो लॉस है इसके ऊपर तो किसी ने गौर ही नहीं किया। हर हफ्ते जो लाखों की संगत जुड़ती थी, कितने लोग बुराइयों को छोड़ते थे, और उनके एक इशारे के ऊपर जो बच्चा अपने माँ बाप की बात नहीं मानता, अपने रिलेटिव की नहीं मानता, अपने गुरु की नहीं मानता, टीचर की नहीं मानता, गुरुजी जब एक बात के लिए उसको प्रेरित कर देते थे कि वो काम वो कभी सपने में भी नहीं करता है। बताओ, अगर गुरुजी आ जाते तो कितने लोगों का सुधार होता, कितनों की ज़िंदगी वो हो जाती। गुरुजी ने तो मूवीज़ भी बनाई हैं, उसका क्या मकसद है? गुरुजी ने जो मूवीज़ बनाई हैं वो इसलिए बनाई थी क्योंकि जो आज की युवा पीढ़ी थी उनको ये चीज़ पसंद थी, सिनेमा वगैरह, ये इंडस्ट्री मनोरंजन वगैरह कराने के लिए, जिनमें बहुत गलत चीज़ें दिखाई जाती थी, अश्लील हरकतें होती थी और सब कुछ वो होता था। उन्होंने बिल्कुल साफ़ सुथरी मूवी बनाई, समाज को दिखाया भी। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से ही होता है, साफ़ सुथरी अच्छी मूवी बना के लोगों को उसके लिए प्रेरित करा, नशों से दूर करा। हर मूवी में उन्होंने जो भी अपने को दिखाया है, नाम मूवी का था उसमें, पर उसमें मैसेज तो उन्होंने कोई ना कोई जो भी छोड़ा अच्छा ही छोड़ा। नशे का भी छोड़ा, साफ़ सफाई का भी छोड़ा, बच्चों को पढ़ा लिखा के उनके उसके तरह हर चीज़ मूवी में उन्होंने इस चीज़ के लिए लगाई है, देश के लिए दिखाया है, कैसे देश में वो हो रहा है, जो सब कुछ नाम मूवी का था, पर उसमें तो सब बिल्कुल रियलिटी थी। उसमें 79 वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात आती है, उसकी क्या सच्चाई है? 79 जो वर्ल्ड रिकॉर्ड 79 रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं तो ही उनको मिले हैं। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं उन्होंने, सबके बनाए हुए रिकॉर्ड तोड़े हैं। उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि वो रिकॉर्ड के काबिल ही थे। एक तरफ उनके कार्य हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखो जी, जो कोई किसी की रीस नहीं कर सकता ना, अगर कोई उसको वो नहीं कर सकता, उससे जलने वाले लोग भी बहुत हो जाते हैं। तो उनको नीचे गिराने के लिए बहुत ज़्यादा साजिश रची गई, सारे इकट्ठे मिल गए। तो क्योंकि उनके जो काम थे बहुत ज़्यादा वो थे, लोगों से बर्दाश्त नहीं हुए, सबको यूँ लगा इसे स्पीड से जैसे ये जा रहे हैं तो रोकना ही इनको मुश्किल हो जाएगा, पूरी दुनिया आ जाएगी इनके नीचे, सारे बुराई छोड़ देंगे, नशे पत्ते छोड़ देंगे। जो ये नशा वाले हैं, ड्रग माफिया या कोई दूसरे जो हैं, उन सब के उन्होंने मिल के ये स्कीम लड़ाई है, तो इसलिए उनके ऊपर ये ब्लेम लगे हैं। क्या आपको लगता है आज ज़रूरत है उनकी समाज? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनकी, हर हाल में। मेरे हिसाब से तो एक एक जने के लिए ये डिमांड होनी चाहिए कि गुरुजी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गुरुजी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो उनसे पूछो ना जिनके घर के हालात उन्होंने बदले हैं, उन लोगों से जाके बात करो ना जो इस चीज़ से बीत चुके हैं। गुरुजी का तो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज के युवा को, आज के समाज को, आज के लोगों को, हर चीज़ को लिए उनका आना बहुत ज़रूरी है। सुमन जी, आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे आपने अभी बोला कि जितने भी आरोप आपको लगता है गलत लगाए जा रहे हैं, क्यों गुरुजी के ऊपर ही क्यों गलत लगाए जा रहे हैं? गुरुजी के ऊपर ही क्यों लगाए जा रहे हैं? बस इसी हिसाब से कि उन्हीं को ही उन्होंने अपने अंडर में करना है। भाई एक के बाद एक लगा देते हैं, एक से थोड़ा सा उनको थोड़ा सा वो होने लगता है, उसके बाद यूँ लगता है कहीं ये ऐसे ना हो जाए, तो उसके ऊपर दूसरा लगा दिया जाता है। अब सारे इकट्ठे मिलके अगर, और जो ये आरोप लग रहे हैं, ये मेरे हिसाब से ये नहीं लगा रहे हैं, वो खुद ही चुपचाप मौन बैठे हैं। पता नहीं उस गुरु की क्या रजा है, क्या उसके वो है। बाकी वक्त आने पर अपने आप सतगुरु सब कुछ सही कर लेगा। कोई ये बात नहीं है कि आरोप इन गुरु जी के ऊपर ही लगे हैं, आरोप तो पहले भी बहुत लोगों के ऊपर लगे हैं। गुरु नानक जी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लगे थे आरोप। तो जेलों में जाने की बात करें तो सिखों के गुरु जी थे, गुरु अर्जन दास जी थे, क्या गुरु क्या नाम था, शायद मेरे दिमाग से उतर गया, जेल में तो उनको भी रखा गया था। तो उन्होंने क्या कसूर करा था? आज तो आप उनकी फ़ोटो के आगे, उनके ग्रंथों के आगे जा जा के हाथ जोड़ते हैं। तो जो पूर्ण गुरु होता है, जो वक्त का पूर्ण मुर्शिद होता है, जो पूर्ण गुरु होता है, उन सबको इन परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ता है। अदरवाइज जिस केस के लिए उनको ऊपर ब्लेम लगाया गया, उनको अरेस्ट किया गया, आप बताओ, ब्लेम सिर्फ ये था कि एक चिट्ठी मिली है और चिट्ठी के ऊपर ये लगा गया कि मेरे साथ इन्होंने गलत करा है। आज उस चिट्ठी के ऊपर अगर उनको जेल में डाला गया है, तो अभी 4 दिन पहले हाथरस में एक जो घटना हुई थी, तो उस लड़के के साथ क्या हुआ था? उनको क्यों नहीं जेल में डाला गया? उनको क्यों नहीं वो करा गया? यहाँ तो दिन रात रोज होता है, गैंगरेप होते हैं,
7-7 जने लग लग के इतना बड़ा बड़ा हादसा करते हैं। आज तक किसी को इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिली है, किसी को कोई वो नहीं हुआ। तो ये तो देखो जी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, बस एक तरह से सारा कट्ठा शिकंजा रसा हुआ है उनको फंसाने के लिए। बाकी तो कोई खास ऐसी बात है ही नहीं जो उनको प्रॉब्लम लगे। वो तो बिल्कुल लाइलाज है। हमें इतने टाइम हो गया, हम रोज़ ही जाते हैं, हमारी लड़कियां वहाँ सारा दिन ही घूमती रहती हैं। वहाँ पर तो अपना बाप है या भाई है ना, वो भी अपनी बहन को नहीं मिल सकता है। डेरे के अंदर जाके वहाँ पे तो सब कुछ है ही अलग अलग। कोई वहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि एक छोटा सा कमरा है, वहाँ पे एक ही लोग रहता है, कुछ मर्जी वो कर सकता है। वहाँ कम से कम मेरे हिसाब से हजारों तो वहाँ पे सेवादार सत्र ब्रह्मचारी रहते हैं, लेडीज़ रहती हैं। वहाँ का कोई एक बंदा तो है नहीं जो अपनी मनमर्जी कर लेता है। तो बताओ, जो ऐसे ये लगाया ब्लेम, ये कोई ब्लेम लगाने वाला नहीं है, ये तो फंसाने वाला है बस। क्या मांग करोगे आप सरकार से? हम मांग ये करेंगे कि गुरुजी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचा जाए, खुद बैठ के। जिन्होंने ये काम करा है, जिन्होंने ये चीज़ बनाया है, उनको थोड़ा सा 10 मिनट बैठ के खुद को सोचना चाहिए भाई यार ये क्या चीज़ होती है, ऐसे भी कभी कोई हो सकता है क्या। तो इतने बड़े बड़े देश में कांड हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता, कोई आवाज़ तक नहीं उठाई जाती। तो इस छोटी से कागज़ की रद्दी की चिट्ठी के ऊपर कोई भी लिख देता है, उसके बाद कोई वो सामने नहीं आती है, कोई वो बताती नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं आती है। यहाँ तो सब केस सामने होते हैं तो अभी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए, सबको ध्यान देना चाहिए भी ये क्या चीज़ है। पूरे समाज का इतना लॉस हो रहा है, लाखों लोगों को इतना घाटा पड़ रहा है। गुरुजी को बहुत से जल्दी रिहाई की मांग है हमारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार आप तक सीधी बात रख रहे हैं लोगों की। ये हमारे साथ सुमन जी थे जो एक घरेलू महिला हैं और हाउस वाइफ हैं, जिनका मानना है कि गुरुजी ने समाज के लिए, देश के लिए बहुत काम किए हैं। आज उनकी इस देश को, इस समाज को सख्त ज़रूरत है। आपकी क्या राय है इन लोगों के लिए ज़रूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।